सो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखेंगे P2 का, तो हमारे पास इसका जो बेसिस है वो 1x एंड x स्क्वायर है। इसमें जो P3 है इसका बेसिस है हमारे पास 1x x स्क्वायर एंड x क्यूब आएगा। बेटा ये इसका बेसिस आएगा। क्लियर है? तो सुन, यहाँ पे हम बात करेंगे T1। देखो T1 बेटा इसका रेंज स्पेस की बात करता हूँ, ये आएगा T1। बेटा इसका जो रेंज स्पेस आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, वो आएगा T1, है ना। ये आएगा हमारे पास Tx एंड ये आएगा हमारे पास Tx स्क्वायर। बेटा इसका जो रेंज स्पेस आएगा, एक्चुअली रेंज स्पेस की बेसिस तो ये है ना, पर अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन द रेंज स्पेस जो आएगा वो इस टाइप से आएगा हमारे पास, राइट, है ना। बेटा यहाँ पे क्या आएगा 1। बेटा जैसे ही 1 रखेंगे, ये तो 1 का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है, यहाँ 1 रखेंगे तो ये x आ जाएगा। इसमें यहाँ x रखते हैं तो x का डबल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और यहाँ x रखेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये x स्क्वायर आ जाएगा। इसमें tx स्क्वायर, तो बेटा जैसे x स्क्वायर रखेंगे इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा x क्यूब। ये आएगा हमारे पास 2 + x क्यूब। तो मतलब इसका जो रेंज स्पेस का बेसिस आएगा, है ना, इसमें इसका जो रेंज स्पेस का बेसिस आएगा वो हमारे पास आएगा x स्क्वायर एंड 2 + x क्यूब। अब इसमें जो भी हमारे पास रेंज स्पेस का जो भी रेंज स्पेस में जो भी आता है वो इसके का जो होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ना। मतलब जो भी हमारे पास आएगा इसकी वैल्यू वो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, मतलब अल्फा x प्लस बीटा x स्क्वायर प्लस गामा 2 + x क्यूब। बेटा यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ऐसा एग्जिस्ट करे कि हम इसको यहाँ पे लिख पाए, है ना। अगर ऐसा होता है तो दैट टाइम ये इसके रेंज स्पेस में आएगा। तो बेटा अगर मैं आप बात करूं, यहाँ पे मुझे चाहिए एक तो x क्यूब, एक मुझे चाहिए थे गामा की वैल्यू। फॉर ए ऑप्शन की बात करूं तो अगर मैं गामा की वैल्यू 1 रख दूं और अल्फा की वैल्यू 1 रख दूं और बीटा 0 रख दूं, बेटा देखो ये हो रहा है। देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1 रखा होता है x प्लस 2 + x क्यूब, मतलब ये रेंज स्पेस में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो बेटा ये तो रेंज स्पेस में आएगा। अब बात करते हैं x स्क्वायर प्लस x, बी ऑप्शन की बात करते हैं। तो मैं ऐसा क्या रखूं अल्फा बीटा गामा, तो यार अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू 1 ये रख दूं और गामा 0 रख दूं, तो बेटा उस वाले केस में हमारे पास आएगा x + x स्क्वायर, तो ये भी रेंज स्पेस में आ जाएगा, राइट। अगर मैं x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2, तो बेटा अगर यहाँ पे हम सी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 1 एंड गामा की वैल्यू 1 रख दूं। बेटा ये देखो आप, है ना, ठीक है। आप इसको इक्वेट भी कर सकते हो, आप इसको इसके बराबर रख दो, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालो, फिर इसके बराबर रखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालो, फिर इसके बराबर रखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालो। आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट। एक तरीका ये भी है। इसमें जब डी ऑप्शन की बात करेंगे तो अब मैं चलो डी ऑप्शन आपको तरीके से बताता हूं ताकि आपको समझ में आए सर एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हो। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अल्फा x प्लस बीटा x स्क्वायर प्लस गामा 2 + x क्यूब। x क्यूब मेथड क्या होता है, इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ। बेटा इसका ऐसा कौन सा अल्फा बीटा गामा एग्जिस्ट करेगा जहां पर इसकी वैल्यू x + 1 हो जाए, है ना। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, जिससे मैंने यहाँ तो निकाला, एक बार एक तरीके से और बता देता हूँ, है ना। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, सबसे पहले हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे, सबसे पहले x क्यूब का कोफिशिएंट लेंगे तो आएगा गामा x क्यूब, फिर हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे तो बेटा बीटा x स्क्वायर, फिर हम x का कोफिशिएंट लेंगे तो ये प्लस गामा इज इक्वल टू x + 1। बोलो जी सही है कि नहीं, क्लियर है। बेटा हम इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, x क्यूब। बेटा x क्यूब का कोफिशिएंट रखेंगे तो गामा इज इक्वल टू, इधर x क्यूब है नहीं तो 0 हो जाएगा ना। x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी नहीं है तो बेटा बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। पर सुन, जैसे ही हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पे रखी तो यार यहाँ से हमारे पास अगर देखेंगे तो गामा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही, 1 आ रही। भैया ये कांस्टेंट 1 के बराबर होना चाहिए, पर सुन गामा हमारे पास 0 भी आ रहा, गामा हमारे पास 1 भी आ रहा। ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है, इसका मतलब ये इसके रेंज स्पेस में नहीं आएगा। तो कहने का तरीका ये है कि गामा की यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है, इस वजह से यहाँ पे ये इसके रेंज स्पेस में नहीं आएगा। ये एक तरीका होता है जिससे हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। क्लियर? तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे और भी वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां जाके जो और भी वीडियोस हैं और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने यहां पे सॉल्व करा रखे हैं, तो वो आप यहां पे जाके देख सकते हैं और यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।